कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलूम्बर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ जैन मंदिर प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। महोत्सव राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर की पावन धरा पर 13 से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया। पूज्य आचार्य श्री रैयण सागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में आज हम आपके समक्ष लाए हैं प्रभु के निर्वाण उत्सव के मनभावन दृश्य। राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर में देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। 13 से 18 फरवरी के मध्य सानिध्य संपन्न हुए इस महोत्सव में परम पूज्य आचार्य श्री रैयण सागर जी महाराज संघ का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। उत्सव में 18 फरवरी को मोक्ष कल्याण मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रभु के पंचामृत अभिषेक के साथ किया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरुवर के मार्गदर्शन में प्रभु की प्रतिमा पर पुष्प वृष्टि कर उनकी मंगल आरती उतारी। नम्र प्रणाम। अभिषेक करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु पर सर्व शांति की भावना के साथ शांति धारा अर्पित की। मालिनी कुष्मांडी पद्मावती देवी प्रियंताम प्रियंताम ओम क्रोम ह्रीं क्षीरोन्यादि महादेवी सुराणम नमो सेयं बुद्धाणम नमो पत्ये बुद्धाणम नमो भूये बुद्धाणम नमो उज्जमदिनम नमो वीरमदिनम। इसके साथ ही भक्तों द्वारा पूजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने भाव सहित प्रभु आराधना करते हुए उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं के दौरान कृत्रिम गिरनार पर्वत पर विराजमान भगवान नेमिनाथ की मोहनी मूर्त भक्तों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तदुपरांत ओम ध्वनि के मध्य भगवान नेमिनाथ जी का शरीर कपूर की भांति विलीन हो गया। प्रभु को मोक्ष प्राप्त होने के बाद सौधर्म इंद्र ने शेष बचे नख और केशों से प्रभु नेमिनाथ जी की प्रतिमा बनाई। का ध्यान हो गया, आत्मा परमात्मा का ध्यान हो गया, देखो जी निर्वाण हो गया। इसी श्रृंखला में अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण किया। न कोई संदेश वो सिद्धों का है देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ओम चतुर्विंशतितंकर मोक्ष कल्याणक नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपयामि। चिन्मयी चिदंबर चित पुरुष तीर्थेश के पादाब्ज को शुभ गंध से चर्चन करो, मुझको सुगुण यश प्राप्त हो। करो के मोक्ष कल्याण के जुनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु से। संगीतमय आराधना के मध्य इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। अष्टद्रव्यों से विधान पूजन करते हुए भक्तों ने भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। जिनेश्वर को रिझाऊं भक्ति से उज्जवल अखंडशाली तंदुल पुंज अर्पण युक्ति से। करो के मोक्ष कल्याण के जतुन भाव से निसुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध को जो चाव से। पूजते स्वात्मिक परमानंद अमृत प्राप्त हो निज भक्ति से। करो के मोक्ष कल्याण के जजुनित भाव से निसुख। इस दौरान भक्तों को मंडल के मध्य कमलासन पर विराजमान श्री जिनेंद्र देव के समक्ष श्रीफल अर्पित करने का भी मंगल अवसर मिला।
इस श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने निर्वाण लाडू के साथ पूजन अर्चना करते हुए प्रभु के समक्ष लाडू अर्पित किया। मथुरापुरे पवित्रोद्यान शंभु स्वामी जी निर्वाण चरम के विधि पंचमकाल देवनोनित की दयाल तीन लोक के तीरथ रहा निज प्रतिबंधन की देता सती रहे सोई के आसन सते दस में जो विसार निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद शिखर कलशों का पूजन किया गया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने मोक्ष कल्याणक पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए भगवान के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। हो जाए जिन वाणी पे एतबार हो जाए, हो गुरुवाणी पे एतबार हो जाए, सागर से पूजन करने के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती उतारी। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव के चरण पखारने का मंगल अवसर भी मिला। इतनी छोटी सी बूंद से चरणों में नमन, चरणों में नमन। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री रण सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से भक्तों को अभिभूत करते हुए जैन धर्म का मर्म बताया। आदिनाथ पुराण ग्रंथ के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है कि भगवान ऋषभदेव प्रथम भाव के अंदर महाबल नाम के एक राजा थे और उस राजा के 4 मंत्री थे। 4 मंत्री में पहला जो मंत्री था जो स्वयं बुद्ध नाम का, वह सम्यक दृष्टि है और बाकी 3 मिथ्या दृष्टि थे। वह राजा महाबल नाम के संसार के यथार्थता को जान करके दीक्षा लेते हैं। प्रथम स्वर्ग में जाकर के ललितांग नाम का देव बनता है, फिर आते हैं, फिर वृद्धजंग राजा की पर्याय में आते हैं और वृद्धजंग और श्रीमती दोनों चारण रिद्धि मुनिराज को आहार दान देते हैं। उसी समय भोग भूमि के अंदर जन्म लेते हैं और उनके जो स्वयं बुद्ध नाम के जो मंत्री थे वो दिगंबर मुनि बने और मुनि बन करके भोग भूमि में जाकर के वज्रजंग राजा और श्रीमती जो आर्य और आर्या हुए थे उनको जाकर के मंगलमय उपदेश दिया। उन्होंने धर्म के स्वरूप को समझा और धर्म के स्वरूप को समझ करके वहाँ की आयु पूर्ण करते हैं और स्वर्ग में जाकर के श्रीधर नाम का देव पर्याय को प्राप्त होता है, भगवान आदिनाथ का जीव। इसी बीच समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। तदुपरांत ही श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उच्चारित किए जा रहे मंत्रों के मध्य हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की।
विधान पूर्वक गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा संपन्न हो जाने के बाद वेदी पर विराजमान जिन बिंबों को मंदिर जी में विराजमान करने हेतु कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी ले जाया गया। इसके लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को शीश पर धारण कर बैंड बाजों की मधुर लहरियों के साथ मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। भगवान की शोभा यात्रा इतनी भव्य थी कि समग्र नगर वासियों के आकर्षण का केंद्र रही। तदुपरांत नगर भ्रमण करते हुए श्री जी की शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची। प्रभु रथ में हुए सवार, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है, ये छतर शीश पर हिलता है, क्या छाई अजब बहार, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार। छवि से नाथ विराज रहे, किस छवि से नाथ विराज रहे, नासा दृष्टि से प्रभु राज रहे, नासा दृष्टि से प्रभु राज रहे, अद्भुत बाजे सब बाज रहे, अद्भुत बाजे सब बाज रहे, सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। इसके बाद भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य में जिन प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर स्थापित किया। इस दौरान भक्त प्रभु की अनुमोदना करते हुए बड़े ही आनंदित नजर आ रहे थे। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में, आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में, है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में, आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में, आकर्षण है और ममता है। श्री जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिना, श्री जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिना, तुम आए बनकर।
इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में मंदिर के शिखर पर शिखर कलश एवं ध्वजा को स्थापित किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। छाया से तुम आए बनकर, छाया से कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ। मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में है। दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो त्रिपुरारी हो। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो त्रिपुरारी हो। तुम दीनों के हो। मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। विस्तार नहीं जिसमें साधन में बंधु मुंबई, रायपुर, नागपुर, अकोला, अहमदाबाद दूर दूर से आए। सलुम्बर की 4-5 समाज, 5 दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज भी शामिल है। इन सभी ने व कार्यकर्ता बंधुओं ने अच्छी तरह से हमको सहयोग किया, इसलिए हम सभी समाजों को धन्यवाद देते हैं। शिखर पर ध्वजदंड एवं कलश स्थापित करके समापन हो गया प्रतिष्ठा का। हमारे यहाँ की पंच कल्याण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। इस भव्य पंच कल्याण का आयोजन 13 फरवरी से 18 फरवरी रखा गया। इस भव्य पंच कल्याण का आयोजन इस एरिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रतिष्ठा घोषित हुई है। आसपास के गांव के लोग काफ़ी संख्या में आए और सबने मुक्त कंठ से भोजनशाला, पांडाल आदि व्यवस्था की प्रशंसा की। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा वास्तव में ऐतिहासिक रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 13 से 18 फरवरी तक भगवान श्री नेमिनाथ का पंच कल्याणक बड़ो हर्ष उल्लास के साथ किया। और सबसे बड़ी बात ये रही, इस पंच कल्याणक में हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी के आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान स्थित सलुम्बर में आयोजित किए गए देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ जैन मंदिर की प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां। विगत 13 से 18 फरवरी के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे भक्ति से सजे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलुम्बर।